जरा रुको तो। तुम मारिया हो ना? तुम यहां कैसे? तुम यहाँ क्यों आए हो? मारिया, पहचाना नहीं क्या? पहचाना। फिर क्यों मुझे देखते भाग गई? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या काम है मुझसे? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? क्या कह रही हो तुम मारिया? हकीकत, मेरे पति को अरेस्ट करके आखिर क्या मिल गया तुम्हें? तुम्हारे पति को मैंने अरेस्ट किया था? क्या बात कर रही हो? हाँ, तुम ही ने हमजा को अरेस्ट किया था। इतनी जल्दी भूल गए? हमजा तुम्हारा पति है? जानकर भी अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं अनजान नहीं बन रहा हूँ मारिया। हमजा को गिरफ्तार जरूर किया था, लेकिन वो तुम्हारा पति है मैं बिल्कुल नहीं जानता था। जानते तो? तब भी यही करता मैं। हाँ, तब भी यही करता मैं, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। स्मगलरों का साथ देने वालों को भी कानून अपराधी मानता है और उनको पकड़ना मेरा फर्ज है। मेरा हमजा किस तरह इसमें फंसा है जानते हो तुम? एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर था हमजा। मैं वहां स्टूडेंट बनकर आई और मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन हमारे रिश्ते को घर वालों ने नकार दिया। आखिरकार मेरे घर वालों के खिलाफ हम दोनों भाग आए। यहाँ हमें कोई काम नहीं मिला। बेचारा एक काम के लिए कहाँ नहीं भटका वो। आखिरकार जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब शरीफ मोहम्मद भाई ने एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता सही था या गलत हमने नहीं देखा। आधी आधी रात चोरी के लिए हमजा नाव लेकर समुद्र जाता था। जहाज से सामान ले आता था वो। सामान क्या है, किसका है, ये सब ना पूछते हुए वो सामान यहाँ से वहां पहुंचाता था। महीने में जितना मिलता था उससे हमारा खर्चा चलता था। बस ऐसे ही जीते थे। क्या ये हमजा की गलती थी? नहीं मारिया। मेरे पति जैसे लोगों को ही अरेस्ट कर सकते हो, क्यों, है ना? लेकिन वो बड़े लोग जो ये काम करवाते हैं, उनके सामने तुम लोग घुटने टेकते हो। मारिया, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। बड़े लोगों के सामने झुकने वाले और होंगे, पर मैं उनमें से नहीं हूं। पर मेरे लिए हमजा और उसका साथ देने वाले सभी गुनहगार हैं। आज वो भागने में कामयाब रहे तो क्या हुआ, कल सबके सब जरूर फंसेंगे। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए साहब। ये भाषण जाकर पत्रकारों को सुनाइए। जब काम की बात आएगी तो पीछे हट जाएंगे आप। इस मोहम्मद ने बहुत दुनिया देखी है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके सभी को एक जैसा मत समझिए। सुनी सुनाई बातों से नहीं साहब, अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं मैं। आपकी हालत समझ सकता हूं मैं। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मारिया, तुम्हारे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर जो भी हुआ उसका दुख है मुझे। पछतावा है इसलिए नहीं कह रहा हूं। वैसे हमजा के लौटने तक तुम अपने पिताजी के साथ क्यों नहीं रहती हो? मारिया जब हमजा के साथ भाग आई थी तो उसके पिताजी सदमे से मर गए। अब ये बिल्कुल अकेली है। वर्गीस मास्टर नहीं रहे? ये मुझे पता नहीं था मारिया। तुम चिंता मत करो। वर्गीस मास्टर की बेटी को संभालना अब मेरी जिम्मेदारी है। मेरी पगार से जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मारिया और उसके परिवार का मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है। मां नहीं रही, पिताजी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए। जिंदगी में क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उस बुरे वक्त में उन्होंने मेरी मदद की। अगर मास्टर जी नहीं होते तो ना मेरे पास ये डिग्री होती और ना ये नौकरी। मैं मारिया की मदद करना चाहता हूं, और इसमें मोहम्मद भाई आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं हर महीने कुछ पैसे आपको भिजवा दूंगा, पर यह बात मारिया को पता नहीं चलनी चाहिए। पुरानी मेहरबानियों को अभी भी याद करने वाले आप जैसे लोगों का दिल मैं देख सकता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा।
मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया मोहम्मद भाई। मदद तो आप कर रहे हैं, मैं नहीं। माफ कीजिएगा, पता नहीं आपके सामने क्या क्या उलझलुल बक दिया मैंने। उस वक्त गुस्से में अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो मेरी नासमझी समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। जी शर्मिंदा मत कीजिए, ये लीजिए। और भी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं चलता हूं। मोहम्मद भाई एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो। हमजा को उसी कस्टम वाले ने पकड़ा था ना? हाँ कल वो जवान और खूबसूरत मारिया के साथ था, रास्ते में कुछ अकेले बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे ये तो मुझे पता नहीं चला। अबे हरामजादे, अगर फालतू बात की ना तो तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। चल भाग यहाँ से कमीना। अरे एक तो ताजी ताजी खबरें देता हूँ, फिर भी मुझे ही गाली पड़ती है। जो देखा वही तो बोला मैंने, अब क्या देखना भी बंद कर दूं?